सरदार अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि रेशनल नंबर होता क्या है, पॉजिटिव रेशनल्स क्या होते हैं, नेगेटिव रेशनल क्या होते हैं, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हमने ये सब पढ़ लिया। रेशनल नंबर को कंपेयर भी कैसे करते हैं ये भी जान लिया। अब हम लोग लगाते हैं कुछ सवाल। तो हम लोग लगाते हैं क्लास 8 का RS अग्रवाल का फर्स्ट डे। तो हमारा फर्स्ट डे का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20। मतलब कि कह रहा है कि हम लोग -3/5 को ऐसे लिखें कि -3/5 डिनोमिनेटर में 20 रहे और वो रेशनल नंबर में ही रहे। तो हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि प्रॉपर्टी नंबर 1 था हमारा कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वो चेंज नहीं होता, हमारा वो रेशनल नंबर चेंज नहीं होता। अगर हम यही -3/5 में ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रेशनल नंबर चेंज नहीं होता। इसका मतलब हम इन दोनों इसमें ऊपर नीचे हम 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ये 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आएगा -12/20। मतलब कि हमारा आ गया डिनोमिनेटर 20। हमें इस क्वेश्चन में यही करना है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन दी हुई है, एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, उसके डिनोमिनेटर को ही चेंज करना है। डिनोमिनेटर यहाँ 5 है, हमें इसी रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर 20 करके लिखना है। तो हमने लिख दिया, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई किया, -12/20 आ गया। वही रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आ गया और ये आंसर सही है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है कि डिनोमिनेटर होना चाहिए -30। अब डिनोमिनेटर -30 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम लोग रेशनल नंबर लिख लेते हैं जिसे हमें बनाना है, ये है। अगर यही माइनस है, यही माइनस हम नीचे ला दें तो हमारा ये नीचे माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हमें डिनोमिनेटर लाना है 30, तो उसके लिए हम सिंपल सा 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 × 6, 3 × 6। याद रखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर एक में करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा वो रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के बराबर रहेगा ही नहीं। अगर हम ऊपर नीचे दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वो रेशनल नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारा आएगा 18 में -30। हमारा डिनोमिनेटर -30 आ गया तो हमारा ये बिल्कुल सही है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 35 आना चाहिए। थर्ड कह रहा है 35 आए, डिनोमिनेटर में 35। फिर से वही -3/5 ऊपर नीचे अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा। हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, हमें बोल रहा है डिनोमिनेटर लाना है 35। तो हम कैसे भी डिनोमिनेटर 35 ला दें, न्यूमरेटर चेंज हो हमसे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फोर्थ कह रहा है कि -40 आए। -40 कैसे आएगा? वही काम तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। ये -3/5 है, इसमें अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करें तो हम क्या करते हैं, -8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे -8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये ऊपर प्लस का 24, नीचे हो जाएगा माइनस का 40। हमारा हो गया। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा ये दे दिया है कि -42/98। हमें क्या करना है कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 7 लाना है। तो हम इसका डिनोमिनेटर 7 कैसे लाएंगे? हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसमें हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -42/98 है, अगर हम इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 14 का डिवाइड कर दें तो हमारा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, हमारा रेशनल नंबर बराबर होगा। तो अगर हम 14 का डिवाइड करते हैं तब हमारा आएगा
14 डिवाइडेड -42 माइनस का 3 अपॉन में आएगा 7। तो हमारा डिनोमिनेटर 7 आ गया, हमें यही लाना था। हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अब हम चेक करने तो बैठेंगे नहीं कि अच्छा ये 14 ये अच्छा ये चला जाएगा 14 तो से ले जाएंगे 7 टाइम्स जाएगा। तो उसके लिए हम लोग दो और तरीके भी लगा सकते हैं। पहला है हम क्या करते हैं 98 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। हमें 98 7 लाना है तो हम 98 को सबसे पहले 7 से डिवाइड कर लेते हैं, हमारा आएगा 14। तो हम सिंपली 14 के ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर हम लिख लें, हम इसे यही लिख लें -42 अपॉन में 98। फिर हम इसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करें, देखेंगे इन दोनों में 2 कॉमन 2 है, 2 आराम से डिवाइड हो जाएगा। 2 इसमें कॉमन मिल रहा है तो हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा ये छोटा हो जाएगा। ये आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, ये आएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा। अब हम इसमें 7 का डिवाइड कर सकते हैं, 7 इसमें कॉमन है, 7 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा ये 7 डिवाइड कर लेंगे, हमारा आएगा ये माइनस का 3 और ये आ जाएगा 7। तो हमारा फिर वही आंसर आ गया। तो हम दोनों तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं मिल रहा तो हम ये तरीका लगा सकते हैं, और नहीं तो ये तरीका तो हमारा है ही, ये आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि -48/60 को हम लोग डिनोमिनेटर 5 में लिख दें। ये एक रेशनल नंबर है, हम इसे रेशनल नंबर में लिखें और डिनोमिनेटर इसका 5 होना चाहिए। वही सेम क्वेश्चन है, सिमिलर है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो वैसे ही कर लेते हैं सिंपल। हम लिख लेते हैं सबसे पहले -48/60। अगर हमें अभी इसके कॉमन ढूंढना है तो हमने एक तरीका बताया था कि ये 5 को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा कि हम ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारा डिनोमिनेटर 5 आ जाएगा। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा 12 मिलेगा। तो हम ऊपर नीचे 12 से सिंपली डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा। ऊपर आएगा हमारा -4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। तो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 आ गया। तो हमें कुछ करना नहीं है, बस ऐसे सवाल को करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र अब क्या है, इस दोनों का कॉमन डिवाइज़र केवल 1 ही बचा है, तो हम इसी चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ये सिंपली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। अगर ये बड़ा भी देगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर बड़ा पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, छोटा पूछ रहा है तो डिवाइड कर लेंगे। हमारा ऐसे ही ये दोनों सेम हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा प्लस माइनस मत कीजिए। अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, हम ऊपर 4 प्लस कर दें, नीचे भी 4 प्लस कर दें, ये हो जाएगा 6/7 और बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर सेम है, तब ये नहीं है। ये 2/3 रेशनल नंबर अलग है और ये 6/7 रेशनल नंबर अलग है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारा रेशनल नंबर में कोई चेंज नहीं आता। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो फॉलोइंग रेशनल नंबर दिए हुए हैं, हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म वही होता है कि अगर हम उस रेशनल नंबर को इतना छोटा कर दें कि उन दोनों का कॉमन डिवाइज़र केवल 1 हो। तो हम लोग कर लेते हैं। तो -12/30 है, तो अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों में कॉमन डिवाइज़र कौन सा है, तो इनका कॉमन डिवाइज़र है 2। तो हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो -12/30 है, हम ऊपर नीचे क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा, ऊपर आएगा -6, नीचे आएगा 15। अभी भी इन दोनों में कॉमन डिवाइज़र बचता है, वो है 3। तो हम 3 से भी डिवाइड कर लेते हैं ऊपर नीचे। हमारा आएगा 3 2 जा 6 -2 और नीचे आएगा 5। अब हम इसके आगे नहीं डिवाइड कर सकते, तो हमारा यहीं पे हो गया ये ख़त्म। इसके आगे अब हम डिवाइड नहीं कर सकते। हमारा मतलब कि अब इन दोनों का देखेंगे, इसमें कोई और कॉमन डिवाइज़र नहीं मिलेगा। इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है 1 ही कॉमन डिवाइज़र है। तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं, बोलेंगे यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा,
14/49। अब इन दोनों में कॉमन डिवाइज़र देखें तो हमारा इन दोनों में कॉमन डिवाइज़र है 7। इन दोनों में हमारा कॉमन डिवाइज़र है 7, तो हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करने पे हमारा मिलेगा -2/7। अब हमारा इसके आगे डिवाइड होगा नहीं, हमारा यहीं पे ये ख़त्म हो गया। अब इससे ज़्यादा डिवाइड होगा नहीं। जब हमारा आगे डिवाइड नहीं हो सकता तब हम वहीं पे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इन दोनों में देखेंगे हमारा कॉमन डिवाइज़र है 2, तो हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 24/-64 डिवाइडेड 2 डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अभी भी हमारा कॉमन डिवाइज़र है 2, तो हम 2 से फिर डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडेड 2 6 जा, -2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम एक बार और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 8 जा। अब हमारा इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा नहीं। ये अब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस है। हम लोग कभी भी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में कभी भी हम लोग माइनस नहीं रखते। न्यूमरेटर माइनस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर में हम लोग माइनस नहीं रखते। तो हम पहले डिनोमिनेटर से माइनस हटाते हैं। कैसे हटाएंगे? हम ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे, हमारा हट जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा -3, ये हो जाएगा प्लस का 8 हो गया। अब हमारा ये कल आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा -36, यहाँ लिख लेते हैं, -36/-63, ये होगा हमारा। अब हम इसे देखते हैं तो हमारा सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं दोबारा, -36/-63। हमारा माइनस माइनस सबसे पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन कुछ है? हाँ, इन दोनों में कॉमन डिवाइज़र है 3, तो हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, हमारा मिलेगा 12/21। अब कोई कॉमन डिवाइज़र है? नहीं, अब कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं बचता और डिनोमिनेटर में भी माइनस नहीं है, तो हमारा यही कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र अब केवल 1 है, उसके अलावा कोई नहीं है। तब हमारा हो गया ये। हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 5। हमें बताना है कि 2 रेशनल नंबर जब दिए हुए हैं तब उसमें से हमारा बड़ा रेशनल नंबर कौन सा है। तब हम देखते हैं, हमारा 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, एक 3/8, एक 0। 0 जो है वो रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं है। 0 रेशनल नंबर है लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। हमारा A है 0 और B जो है वो है 1, लेकिन B 0 नहीं है। हमारा डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ये 2 रेशनल नंबर हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें से बड़ा कौन है। तो सिंपल सी बात है, हमने आपको पहले बताया था कि जितने भी पॉजिटिव रेशनल्स होते हैं वो 0 से हमेशा बड़े होते हैं। तो ये पॉजिटिव है और ये 0 है, तो इन दोनों में बड़ा होगा, सबसे पहले इन दोनों में बड़ा होगा 3/8। कुछ देखना ही नहीं है, 3/8 इन दोनों में बड़ा होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा -2/9 और 0। अब हम वही बताए थे कि अगर निगेटिव रेशनल्स हो तो वो 0 से हमेशा छोटे होते हैं। निगेटिव है तो 0 से छोटा होगा, पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा। तो हमारा ये निगेटिव रेशनल है तो ये हमारा 0 से छोटा होगा। मतलब कि देखते ही हम बता देंगे कि -2/9 इज स्मॉलर देन 0 हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है -3/4 और 1/4। तो मैंने बोला था कि अगर डिनोमिनेटर बराबर हो तो हम न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वही रेशनल नंबर बड़ा होगा। तो
तो हमारा इन दोनों में न्यूमरेटर 1 जो है वो बड़ा है, तो हमारा ये रेशनल नंबर बड़ा होगा, तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमारा 1/4 जो है वो बड़ा होगा। अब अगला देखते हैं -5/7 और -4/7, डिनोमिनेटर जो है बराबर है। अब हम देखते हैं कि न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है। न्यूमरेटर देखेंगे -5 बड़ा है, नहीं, हमारा -4 बड़ा है, क्योंकि निगेटिव में जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। निगेटिव में -1 जो है निगेटिव का सबसे बड़ा नंबर है और -∞ सबसे छोटा है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर जाते हैं। देखते हैं तो इनमें सबसे बड़ा होगा हमारा, इनमें दोनों बड़ा होगा -4/7, तो -5/7 इज स्मॉलर देन -4/7। अब हम अगला देखते हैं, दिया है 2/3 और 3/4, तो इसको बताने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़े थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके लिए भी यूज़ करते हैं, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। हम क्या करेंगे, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये 2 × 4 और लिख लेते हैं, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 3 × 3 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इधर आएगा 8 और ये आएगा 9। देखते हैं कौन बड़ा है, हमारा 9 बड़ा है, ये वाला साइड बड़ा है, तो मतलब 3/4 जो है वो बड़ा होगा। तो हम सिंपली लिख देंगे 2/3 इज स्मॉलर देन 3/4, हम ऐसे लिख देंगे। तो हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका है वो ये है। नहीं तो हम एक और वो अपना सिंपली एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है -1/2 और -1/1 होगा, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 1 × 2 ये -1 यहाँ, और ये 1 2 2 ये -2, ये होगा, यही होगा ना। आगे देखेंगे तो हमारा इन दोनों में, यहीं देख लेते हैं, इन दोनों में हमारा ये -1 जो है ये बड़ा है, मतलब कि -1/2 जो है वो बड़ा होगा, यहीं पे हमारा बड़ा है। 1 जो बड़ा है, तो सिंपली हम देख के बता देंगे कि -1/2 जो है वो -1 से बड़ा है। तब हम लिख लेते हैं -1/2 इज ग्रेटर देन -1। हमारा ये तरीका भी लगा सकते हैं, -1/2 इज ग्रेटर देन -1। हम ये तरीका भी लगा सकते हैं, नहीं तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। लेकिन ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका है ये केवल अगर दो ही होंगे, अगर 2 रेशनल नंबर के बीच में पूछेगा तभी निकाल सकते हैं। अगर 3 आ जाते हैं तो 3 में हम लोग नहीं निकाल सकते, 3 में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका नहीं लगा सकते। लेकिन अगर 2 से अधिक होंगे या फिर 2 ही क्यों ना होंगे, तो हम ये एलसीएम वाला तरीका लगा सकते हैं। एलसीएम वाला तरीका हर जगह सही होगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला केवल एक जगह, जब अगर 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं। अगर 2 रेशनल नंबर है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, -4/3 और -8/7। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई आसान पड़ता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, -28 और ये आएगा -24। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है। इन दोनों में देखेंगे -28 जो है छोटा है, लेकिन -24 जो है बड़ा है। मतलब कि ये वाला साइड जो है बड़ा है। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं -4/3 इज स्मॉलर देन -8/7। तो आसान है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होगा 72, ये माइनस हम ऊपर कर देते हैं, -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/9 हो जाएगा। तो हम लेते हैं 9 8 जा 72, 8 7 जा 56, मतलब माइनस का 56, ये माइनस है तो -56। फिर 8 9 जा 72, 9 5 जा 45 और -45। अब देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इन दोनों में -45 बड़ा है। इसका मतलब -5/8 जो है वो -7/9 से बड़ा है। तो हम लिख लेते हैं सिंपल सा 7/-9 इज स्मॉलर देन -5/8। हो गया। इसी तरह बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग लगा लीजिएगा आराम से। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इसमें भी वही करना है
देखना है कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन इक्वल है। तो हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें भी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है -3/7 फिल इन द ब्लैंक्स 6 अपॉन माइनस में 13। इसे लगाने के लिए वही सेम तरीका है, या तो हम एलसीएम ले लें या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आसान पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -13 इंटू -3 हमारा हो जाएगा +39 और ये उधर जाके 42 हो जाएगा। तो हमारा इन दोनों में बड़ा है 42, मतलब कि हमारा सिंपल सा ये 6/-13 जो है वो बड़ा है। तो हम सिंपल लगा देते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 5। 0 फिल इन द ब्लैंक्स -3 अपॉन -5। देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस है तो पहले तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखेंगे कि ऊपर नीचे तो दोनों में तो माइनस नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस होगा तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम लोग कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का, पहले हम माइनस को हटा लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो हम लोग परफेक्ट उसका आएगा। तो पहले हम उसे देख लेते हैं कि ऊपर नीचे कुछ कट तो नहीं रहा, तब उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे, तब हमारा आंसर जो है वो सही आएगा। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके लिए हम लोग एलसीएम का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप लोग कीजिएगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर में से माइनस हटा लेते हैं। डिनोमिनेटर से माइनस हटाएंगे तो हमारा आएगा -3/5 -7/10 -11/15 -13/20 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन चारों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे अपना सिंपल सा, तो हमें इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो हम लेते हैं, बगल में एलसीएम ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, फिर 2 से 2 1 जा 2, 3 रहेगा, 2 2 जा 4, बस हो गया। अब हम लोग एलसीएम लेंगे, 5 × 2 × 3 × 2, ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 60, इन सब का एलसीएम हो जाएगा 60। देखते हैं, ये जाएगा हमारा 12 टाइम में तो आएगा 36, ये 6 टाइम में ये आएगा हमारा माइनस का 42, फिर ये जाएगा 4 टाइम्स में, ये आएगा माइनस का 44, फिर ये जाएगा 3 टाइम्स में, ये जाएगा माइनस का 39। अब देखते हैं इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम देखेंगे तो सबसे छोटा जो है वो माइनस का 44 है। तो हम सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर होता है वो कि हम कभी भी किसी छोटे से बड़े में जाते हैं। अगर छोटे से बड़े में जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर वही कहलाता है कि अगर हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जब हम बड़े से छोटे में आते हैं। अगर छोटे से बड़े जा रहे हैं तो असेंडिंग, और वही हम बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो डिसेंडिंग। ठीक, तो हम लोग असेंडिंग में जाते हैं तो सबसे छोटा लेते हैं। सबसे छोटा होगा हमारा -44 यहाँ पे, फिर इससे बड़ा है हमारा माइनस का, पहले तो अपॉन में 60 होगा, एलसीएम सबका सेम है। फिर इससे बड़ा होगा हमारा माइनस का 42, फिर इससे बड़ा होगा हमारा माइनस का 39, फिर सबसे बड़ा होगा माइनस का 36। ये हमारा होगा अरेंजमेंट। लेकिन हमें इसमें नहीं लिखना, हमें इसमें अरेंज करना है। ये तो हमने माना था, ये तो हमने एलसीएम चेंज किया। अब हम देखते हैं माइनस का 44, ये -11/15, -11/15 ये सबसे छोटा है। फिर इससे बड़ा है माइनस का 42, मतलब कि -7/10, -7/10। फिर इससे बड़ा है -39, मतलब कि हमारा -13/20, -13/20। फिर इससे बड़ा है हमारा माइनस का 36,
मतलब कि हमारा ये आ जाएगा -3/5। तो हमारा ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24। तो हम क्या करते हैं, जो निगेटिव है पहले तो हम इसे ऊपर कर लेते हैं, माइनस को ऊपर कर लेते हैं। हमारा होगा -3/4 -5/12 -7/16 और होगा -9/24। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन चारों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा वही बगल में अपना साइड में ले लेते हैं। 4, 12, 16, 24 एलसीएम लेते हैं इसका। तो हमारा 2 से जाएगा, 2 8 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, और हमारा 3 से जाएगा, 3 1 जा, 4 3 2 जा, फिर 2 से 1 1 2 2 जा, फिर 2 1 जा। अब आगे हम 2 × 2 × 2 × 2 × 3 हमारा ये होगा एलसीएम। 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 48। अब हम करते हैं तो ये जाएगा 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, मतलब 12 टाइम मतलब कि माइनस का 36, फिर होगा माइनस का 20, फिर होगा माइनस का 21, फिर होगा हमारा माइनस का 18। तो अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे छोटा लिया था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा लिया था। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे बड़ा लेंगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा लेंगे। तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो है ये -18 है। तो पहले तो अपॉन में होगा 48, फिर सबसे बड़ा जो है वो -18 है, फिर इससे छोटा है -20, फिर इससे छोटा है -21, फिर सबसे छोटा है -36। तो हमें इसमें लिखना है, तो इसमें लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है हमारा 18 -18 वाला, मतलब -9/24, -9/24, फिर उससे छोटा है हमारा -7/16, नहीं सॉरी, उससे छोटा है हमारा -5/12, इससे छोटा है हमारा -7/16, फिर इससे सबसे छोटा है -36, मतलब कि -3/4। तो हमारा ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है ट्रू फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो ट्रू है। होल नंबर क्या होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ 0, मतलब कि होल नंबर हमारा वो होता है जो 0 1 2 3 ये ऐसे ऐसे चलता जाए। तो हमारा ये होता है होल नंबर। तो सारे जो होल नंबर होंगे वो रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि 0/1 ये रेशनल नंबर है, 1/1 ये भी रेशनल नंबर है, 2/1 ये भी रेशनल नंबर है, 3/1 ये भी रेशनल नंबर है। तो इसी तरह कोई भी जाएगा, कोई भी नंबर होगा होल नंबर, तो वो रेशनल नंबर होगा। मतलब कि ये हमारा पहला वाला ट्रू है, हमारा जो पहला है वो ट्रू है। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, मतलब कि जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर हैं। हाँ सही है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं हमारे पॉजिटिव निगेटिव काउंटिंग नंबर्स विथ 0, मतलब कि हमारा ये हो गया काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। और निगेटिव काउंटिंग नंबर्स वही -1 -2 -3 -4। तो हमारे इंटीजर वो होते हैं पॉजिटिव निगेटिव काउंटिंग नंबर्स विथ 0, पॉजिटिव निगेटिव काउंटिंग नंबर्स विथ 0। तो हमारा ये है, अगर हमारा माइनस काउंटिंग नंबर्स है तो वो भी -1/1 -2/1 -3/1 -4/1 ये सब भी होगा। मतलब कि सारे जो इंटीजर्स हैं
वो भी रेशनल नंबर हैं, मतलब ये भी ट्रू है। अगर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं अब, 0 इज अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि कह रहा है कि 0 जो है होल नंबर है। हाँ ये तो सही है, 0 जो है वो होल नंबर तो है, लेकिन ये रेशनल नंबर भी है। ये रेशनल नंबर भी है, 0/1 रेशनल नंबर है, 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन 0/1 है, 0/1 रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 नहीं है। तो हमारा 0 जो है वो होल नंबर भी है और रेशनल नंबर भी है, लेकिन इसमें बोला है कि 0 जो है वो होल नंबर है लेकिन वो रेशनल नंबर नहीं है, तो ये सीधे सीधे फॉल्स है। तो हमारा यहीं पे एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम लोग आगे का एक्सरसाइज कल करेंगे। तो हम लोग कल देखेंगे, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। हम लोग नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं ये अब हम कल देखेंगे। और अगला एक्सरसाइज 1B ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। धन्यवाद।